नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर भट्ट साहब और माशाल्लाह से मज़हर भट्ट साहब को रियल एस्टेट के अंदर इस टाइम तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं। इनका बहुत तजर्बा है रियल एस्टेट में। तो आज इनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से। तो भट्ट साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का अदनान भाई। अच्छा भट्ट साहब, जैसा कि हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि 2025 प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा, लेकिन हमारी तवक्कुआत के बाद रियल एस्टेट वैसी की वैसी है जैसे 2023-24 में छोड़ी थी हमने, और 25 भी वैसे ही गुजर गया और 25 का ये लास्ट मंथ है। आज हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि भट्ट साहब 2026 अब आने वाला है, तो माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है रियल एस्टेट के अंदर, माशाल्लाह से 20-25 साल का तजर्बा है आपका। तो आप 2026 कैसा देखते हैं रियल एस्टेट के हवाले से? अदनान भाई, 2026 इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा साल है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसमें काफ़ी प्रॉपर्ट लोगों को गेन होगा, जो लोगों को तवक्को आता है वो इंशाल्लाह इस साल में पूरी होने का बहुत पूरी उम्मीद है। हम इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी जोनसियाँ अगले साल जोनसा ना जो पिछला साल गुजर गया 25, उस हिसाब से 2026 जोनसा बहुत अच्छा साल प्रॉपर्टी के हवाले से। लेकिन भट्ट साहब, यही तो क्वेश्चन हम 2025 को लेके भी देख रहे थे, यही हमारे सवालात 2025 के हवाले से थे, यही तवक्कुआत थी 2025 के हवाले से। लेकिन 2025 में कुछ बेहतरी तो आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, वो टैक्सेस के हालात वो वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, तो अब 2026 आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या आगे इनकी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आगे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं 2026 में, कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगी, ये अब आपने मुझे बताना है। 2026 में इत्मीनान भाई, सबसे जो एक अच्छी बात आ रही है वो आगे जो सी चल के आ रही है, हुकूमत की तरफ से सुनने में आ रहा है टैक्सेस में कुछ कमी ला रहे हैं। वो सबसे अच्छी बात ये है कि, और उसके अलावा क्योंकि लोगों का इत्मीनान प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ कम हो गया, आने वाले दिनों में जो टैक्सेस के हवाले से बात कर रहे हैं वो कम होकर लोगों का इत्मीनान बेहतर होगा, और उसमें से लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा चांस है। उसमें से फिर इंशाल्लाह रेट भी अच्छे हो जाएंगे और लोगों को अपॉर्चुनिटी भी बड़ी मिलेगी। और दूसरा मुझे भट्ट साहब के हमें इस टाइम जैसे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, हाउसेस भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं। अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि हमारे लिए इस टाइम 2026 में कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी ऑप्शन पे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। अदनान भाई, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस, क्योंकि आपको पता है कमर्शियल जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट के चांस होते हैं, और मेरे ख्याल से कमर्शियल में इस वक्त बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट गेन के मार्जिन है अभी। वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांस हैं। इंशाल्लाह कमर्शियल जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा चांस दे रहा है। और दूसरा भट्ट साहब, मुझे ये भी बताएं कि जैसे प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, हाउसेस हैं, इनका भी थोड़ा सा बताएं ना, ये कैसे रहेंगे, इनकी प्राइसेस का क्या डिफरेंसेस है, ये भी बताएं सर। अदनान भाई, ये बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। प्लाट्स में भी इंशाल्लाह जैसे कमर्शियल में प्रॉफिट गेन आएगा, प्लाट में भी आएगा लाजमी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, और घरों में भी इंशाल्लाह लोगों को घरों में भी प्रॉफिट गेन ज़रूर आएगा, क्योंकि 25 के मुकाबले में 26 में ज़्यादा बेहतरी के चांस है ये तीनों चीज़ों में। कमर्शियल में भी ज़्यादा है, कमर्शियल में तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। प्लाट्स में भी इंशाल्लाह मैक्सिमम 2-4 महीनों में, इंशाल्लाह 2-3 महीनों में अच्छा प्रॉफिट गेन हो जाएगा। और घर तो वो है ही, लोगों को अपने उन्होंने रखे हुए हैं इस्तेमाल के लिए, और वो ले के कुछ बेच देते हैं, इस तरह भी लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। और इसके अलावा घरों के अंदर हमें जैसे कि रेंटल इनकम्स भी बनती हैं, मिल जाती हैं, तो ये भी थोड़ा सा मुझे बताएं कि इसमें क्या कितनी रेंटल इनकम 5 मरले के घर पे आ जाती है या 10 मरले के घर पे आ जाती है, इसका भी थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, आजकल जो रेट चल रहा है ना 5 मरले का, ओवरऑल जो भी घर है 5 मरले की घर की कीमत है तकरीबन कह लें कोई 2 करोड़ से शुरू होकर 3 करोड़ तक जाती है।
इसमें जो अगर किराए की बात करें रेंटल इनकम की, वो आ जाती है तकरीबन 1 लाख रुपया। नया घर जो होता है, जो यूज़ में होता है, उसकी जो थोड़ा सा कम होता है। ये पिछले साल जो ये गुजर रहा है साल, इसमें तकरीबन इस वक्त जो मार्जिन बड़ा है, कम 25 में जो था वो था कोई तकरीबन कोई 70-80 हज़ार रुपया, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये लाख से क्रॉस कर जाएगा। एक तो प्रॉफिट गेन ये होगा, रेंटल इनकम में 5 मरले में 10 मरले में जो था वो तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया था। अब जो चल रहा है, जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 26 के शुरू में लोग जैसे शिफ्टिंग हो रही है, हर जगह लोग अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, दूसरी जगह से सोसाइटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, उस तरह प्रॉफिट रेंटल इनकम भी बढ़ रही है और लोगों का रुझान भी बढ़ा है। रेंटल इनकम में इस वक्त तकरीबन हर 5 मरले और 10 मरले में 30 से 40 हज़ार रुपया फ़र्क पड़ गया हर मकान में। ठीक हो गया भट्ट साहब। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि जो इस टाइम कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आजकल बहुत सारी सोसाइटीज़ में भी कह लें कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लान चल रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा? इसमें मुझे थोड़ा सा बताएं कि इंस्टॉलमेंट वाले जो कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं, इनमें क्या चांसेस होते हैं, इनके बढ़ने के क्या चांसेस हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, ये आप थोड़ा सा मुझे बताएं। दरान भाई, जैसे ये आपने सवाल पूछा, ये जो प्रॉफिट गेन करने का जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, देखिए जी, अब कमर्शियल की जो भी बंदा इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेता है, अगर वो स्टे करेगा उसमें लाजमी डेफिनेटली तो उसको प्रॉफिट तो गेन होगा ही, और उसकी कीमत भी बढ़ेगी। प्रॉफिट गेन के साथ कीमत उसकी डबल हो सकती है। अगर उसमें आप फर्स्ट से अपने नाम आप कोई चीज़ लेते हैं, वो जब तक वो मुकम्मल हो जाएगी उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट गेन लाजमी होगा। सबसे पहले कमर्शियल देखें। कमर्शियल जो है आजकल किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, कोई भी सोसाइटी ले लें, 10 से 15 करोड़ के नीचे को कमर्शियल ही कोई नहीं। जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है उनको प्रॉफिट गेन हो रहा है। यही चीज़ है, अगर आप अपने स्टे करते हैं किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ है इंस्टॉलमेंट में, शुरू दिन से स्टे करते हैं और उसमें आप एंड तक जाते स्टे करते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट गेन होता ही होता है। ये तो लाजमी चीज़। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, ये बहरिया की। बहरिया में जब ये लॉन्च किए थे कमर्शियल 35 लाख की 3 साल की इंस्टॉलमेंट, अब वही कमर्शियल 15 करोड़ 14 करोड़ के कमर्शियल है, क्योंकि जिन्होंने स्टे किया उनके लिए प्रॉफिट गेन है। यही बात है, इस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक बंदे का फैसला होता है जो नुकसान पे भी जा सकता है और प्रॉफिट में भी जा सकता है, वो है ये कि स्टे करना। अगर स्टे कर लिया उसमें वो बंदा प्रॉफिट में चला जाएगा, जो स्टे नहीं करेगा वो लॉस में जाएगा। तो ये अपने आपके ऊपर होता है, सोच के ऊपर आप कितना स्टे करते हैं। जितना स्टे करेंगे आप, बेशक रेजिडेंशियल में कर लें, बेशक प्लॉट में घरों में कर लें, कमर्शियल में कर लें, इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो आपके ऊपर है। स्टे करेंगे इंशाल्लाह वो 3 साल बाद आपका डबल से भी ऊपर जा सकता है। सही। अच्छा भट्ट साहब, माशाल्लाह से आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। अब मुझे ये बताएं कि जैसे मतलब बहुत सारे कमर्शियल शॉप्स के हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बहरिया में आप देख लें कि इस टाइम बहुत सारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो इनकी इन्वेस्टमेंट कैसी है? आप मुझे थोड़ा सा कमर्शियल शॉप्स, अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं, ये कैसी रहेगी? जी दिनान भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें ये है कि कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतें बड़ी ऊपर चली गई हैं। बंदे के इतनी सख्त नहीं होती कि वो प्लॉट्स लेके उसके ऊपर तमीर कर सके, और इसमें ये जोन सा शॉप और फ्लैट है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों ने दी हुई है। जो डेवलपर है को, अच्छे डेवलपर भी काम कर रहे हैं, सारे अच्छे हैं, और उसमें ये होता है कि आप अगर उसमें लेते हैं तो वो आज अगर एक चीज़ आप मिसाल में देता हूँ, आप अपार्टमेंट लेते हैं, वो लेते हैं 50 लाख रुपए का, वो 3 साल में आपने थोड़े थोड़े करके पैसे देने। जब आपको 3 साल बाद कब्जा मिलेगा, वो 50 लाख का तो नहीं होना, वो तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए होना। ठीक है, या आप 2-3 साल पीछे चले जाएं, मिसाल कोरोना के राउंड बोर्ड चले जाएं। बहरिया में इस वक्त अपार्टमेंट उस वक्त 60-70 लाख रुपए, आजकल उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया।
अगर आप आज भी बुकिंग करवाते हैं तो वो 1 करोड़ की लेते हैं, वो कम से कम 15-20 लाख 25 लाख रुपए उसकी कीमत बढ़नी है, बढ़ भी जाएगी, उसके बाद आपको रेंटल इनकम भी आती रहेगी। ये दोनों चीज़ें इस वक्त बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद जो कमर्शियल शॉप्स हैं वो भी अगर कमर्शियल शॉप भी लेते हैं वो भी जो आज के हिसाब से जो 1.5 करोड़ की है, जब 3 साल बाद आप उसका पोजेसन लेंगे वो कम से कम 2.5 करोड़ की होगी और उसका रेंटल इनकम भी होगा। आपको दोनों तरह से फ़ायदा है। ये कमर्शियल शॉप और अपार्टमेंट का इन्वेस्टमेंट करने का इस वक्त दोनों जगह पे फ़ायदा है। जी ठीक हो गया भट्ट साहब, माशाल्लाह से आपने बड़ी अच्छी तरह गाइड किया हमारे व्यूअर्स को। तो भट्ट साहब मुझे ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा ये बता दें कि आप जिन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं या आपके पास अपार्टमेंट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, तो वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दें। तो आप बताएं कौन कौन जी से अदनान भाई, बिल्कुल सही। मैं आपको बता रहा हूँ, हम प्रेजेंट कर रहे हैं हबीबी होल्डिंग को। इंशाल्लाह हबीबी होल्डिंग का एक पुरइत्माद इदारा है और वो उस प्रोजेक्ट पे काम करता है जो उसके मुताबिक उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आता है और उसके ऊपर वो जो अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट करने का कहता है। और हम उसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं जो हमारे क्लाइंट को अच्छी सहूलत दे सके और पक्का उसको डिलीवर भी करे। हम उन्हीं प्रोजेक्ट में, जैसे ये देखें आइकॉन मॉल है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जा रहा है और ये 1-2 और प्रोजेक्ट हैं कमर्शियल भी हैं। इसी तरह ये हबीबी होल्डिंग पहले तहकीक करके अपनी सारी छानबीन करके फिर अपने क्लाइंट को मदऊ करता है और उनको सारे प्रोजेक्ट दिखा के फिर उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करता है। और ये हमारे हबीबी होल्डिंग का ये दावा है कि इंशाल्लाह हबीबी होल्डिंग जो भी इन्वेस्टमेंट कराएगा उसके ऊपर पूरा पहरा देगा। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ आज मज़हर भट्ट साहब। माशाल्लाह से इन्होंने 2026 के हवाले से रियल एस्टेट की मार्केट के हवाले से बड़ी अच्छी अपनी कह लें कि तजर्बे की रोशनी में हमें गाइड किया। तो नाजरीन, अगर आप भी किसी अच्छे और अथेंटिक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको मज़हर भट्ट साहब का नंबर मिल जाएगा, आप इनसे रब्ता करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। Habibi Holdings, your partner in real estate success.